राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन की संध्या केवल दिन और रात्रि का संधिकाल नहीं होती। वह तो मानो स्मृति और साक्षात्कार के बीच का एक सेतु है। ज्यों ज्यों सूर्य पश्चिम की ओर झुकता है, त्यों त्यों वृंदावन का स्वरूप बदलने लगता है। गोधूल की धूसर रज धीरे धीरे संपूर्ण ब्रज को अपने आंचल में समेट लेती है। गौओं के खुरों से उड़ती धूल मंद समीर के साथ मिलकर वातावरण को सुगंधित बना देती है। मंदिरों से उठती संध्या आरती की घंटियां, कहीं दूर बजती वंशी का आभास, मयूरों का मध्यम स्वर, लौटते पंछियों की पंक्तियां, सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं कि मानो संपूर्ण ब्रज किसी अदृश्य अतिथि के स्वागत में सज रहा हो। धीरे धीरे प्रकाश मृदु होने लगता है। दिन का उजास अब श्याम रंग में विलीन होने लगता है। आकाश का नीला गहरा रंग श्याम हो जाता है। यमुना का जल भी अब काला नहीं अपितु श्याम दिखाई देता है। लताओं की छाया श्याम, कदम्बों की छाया श्याम, सेवा कुंज के पथ श्याम, मानो संपूर्ण वृंदावन एक ही रंग में रंग गया हो। यह अंधकार नहीं है, यह श्याम का रंग है। रसिक कहते हैं कि संध्या होते ही वृंदावन अपना वास्तविक स्वरूप धारण करने लगता है। दिन में जो वन दिखाई देता है, संध्या के बाद वही निकुंज बन जाता है। दिन में जो यमुना जल प्रतीत होती है, वही रात्रि में प्रेम की गहन धारा बन जाती है। दिन में जो पवन चलती है, वही संध्या के पश्चात युगल की स्मृतियां लेकर हृदय को स्पर्श करने लगती हैं। ऐसी ही एक संध्या थी। आकाश पर दिन का अंतिम केसरिया रंग भी धीरे धीरे विलीन हो रहा था। पूर्व दिशा से श्यामलिमा उतर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने संपूर्ण वृंदावन पर श्याम रंग का अत्यंत महीन आंचल फैला दिया हो। वृक्ष अब केवल वृक्ष नहीं लग रहे थे, वे मौन प्रहरी बनकर खड़े थे। कदम्ब की डालियां यमुना की ओर झुक झुक कर मानो उसके कानों में कोई रहस्य कह रहे थीं। तमाल वृक्षों का गहन श्याम रंग उस वेला में और भी अधिक गहरा हो गया था। यदि कोई पहली बार वृंदावन आए तो उसे लगेगा कि अंधकार उतर आया है, पर रसिक जानते हैं यह अंधकार नहीं, यह श्याम का विस्तार है। दिन में वृंदावन आंखों से दिखाई देता है, किंतु संध्या के बाद वृंदावन हृदय से दिखाई देने लगता है। इसीलिए रसिकों को संध्या अत्यंत प्रिय होती है। जब बाहरी प्रकाश कम होने लगता है, तभी भीतर का दीपक अधिक प्रकाशित होता है। यमुना महारानी की धारा निस्तब्ध बह रही थी, किंतु उस निस्तब्धता में भी एक संगीत था। यदि कोई मन को स्थिर कर सुनता तो उसे लगता मानो प्रत्येक लहर एक ही नाम जप रही है, श्याम 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 श्याम। कभी कोई लहर तट से टकराती, फिर लौट जाती, जैसे किसी ने प्रणाम किया हो। मंद समीर यमुना के जल को स्पर्श करके आती। उसमें जल की शीतलता तो थी, पर उसके साथ मालती, जूही, बेला और रात रानी की मिली जुली सुगंध भी थी।
वह सुगंध ऐसी नहीं थी कि जिसे केवल नाक से अनुभव किया जा सके। वह तो हृदय में उतरती थी। कभी कभी ऐसा लगता कि यह पुष्पों की सुगंध नहीं, यह तो निकुंज से आती हुई युगल की स्मृति है। दूर कहीं किसी मंदिर में शंख ध्वनि हुई, फिर घंटियां बजने लगीं। एक एक करके संपूर्ण वृंदावन के मंदिरों से आरती की ध्वनि उठी। पर आश्चर्य यह था कि उन सब ध्वनियों के बीच भी यमुना का तट मौन ही था। ऐसा मौन जो शब्दों के अभाव से नहीं, उपस्थिति की परिपूर्णता से उत्पन्न होता है। रसिक कहते हैं कि वृंदावन की रात्रि में कभी अकेलापन नहीं होता। यदि कोई अकेला है तो वह अभी वृंदावन के बाहर है। जैसे ही भीतर प्रवेश होगा उसे अनुभव होगा कि यहाँ लताएं भी सुनती हैं, पवन भी समझती है, यमुना भी उत्तर देती है और वृक्ष भी स्मृतियों को संजोए खड़े हैं। उसी तट पर दो सखियां विराजमान थीं। उनके बीच कोई औपचारिक वार्तालाप नहीं था। रसिकों का मौन भी सामान्य मनुष्यों के शब्दों से अधिक मुखर होता है। उनके सामने यमुना की श्यामल धारा मंद गति से बह रही थी। निकट ही एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। उसकी लौ स्थिर नहीं थी। जैसे यमुना की मंद समीर के साथ वह भी कभी झुकती, कभी संभलती, कभी ऊर्ध्वमुख हो जाती, तो कभी टिमटिमाने लगती। दोनों सखियां मौन थीं, पर वह मौन रिक्त नहीं था। उस मौन में स्मृति थी, उस मौन में प्रतीक्षा थी, उस मौन में श्यामा श्याम की सुगंध थी। कुछ समय तक दोनों यमुना की ओर देखती रहीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी दृष्टि यमुना के जल पर नहीं, किसी अदृश्य निकुंज की ओर लगी हो। तभी एक सखी ने धीरे से अपनी समीप रखी हुई श्रीहित 84 की पोथी उठाई। वह पोथी पुरानी थी, किनारों से घिसी हुई। कई पृष्ठों पर तो अश्रुबिंदुओं के धब्बे थे। कुछ स्थानों पर चंदन का लेप लगा था, मानो उसे पढ़ा कम गया हो, पूजा अधिक गया हो। उसने अत्यंत श्रद्धा से अपना मस्तक नवाया, क्षण भर नेत्र बंद किए और फिर बोली, गौरांगी सखी, आज फिर प्रथम पद सुनाए। गौरांगी सखी ने धीरे से मुस्कुराकर यमुना की ओर देखा। ऐसा लगा मानो पहले यमुना महारानी से अनुमति मांग रही हो। फिर दीपक की लौ कुछ ऊंची हुई, हवा कुछ थम सी गई और प्रियवादिनी सखी के अधरों से अत्यंत मधुर स्वर निकला। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोई जोई, सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठौर, प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे। जय श्री हित हरिवंश, हंस हंसनी सामल गौर, कहो कौन करे जल तरंगनि न्यारे। उस क्षण ऐसा लगा कि मानो यमुना की लहरें भी सुनने के लिए ठहर गई हों।
वृक्ष की पत्तियां हिलना भूल गई हों और वृंदावन की संध्या स्वयं उस पद को अपने हृदय में धारण कर रही हो। पद समाप्त हुआ, पर उसके शब्द अभी भी वातावरण में गूंज रहे थे। प्रियवादिनी सखी ने पोथी बंद नहीं की। उसकी उंगलियां अभी भी उस पृष्ठ पर ठहरी थीं। उसने धीरे से गौरांगी सखी की ओर देखा। प्रियवादिनी सखी की आंखों में विनय थी, विस्मय था और एक ऐसी जिज्ञासा थी जो केवल शब्दों का अर्थ नहीं, हृदय का रहस्य जानना चाहती थी। वह बोली, सखी, यह पद मैंने न जाने कितनी बार गाया है, कितनी बार सुना भी है, पर आज यमुना की तट पर बैठकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे पहली बार गा रही हूं और पहली बार इसे सुन रही हूं। गौरांगी सखी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और मधुर हास्य एक साथ झलक रहे थे। वह बोली, क्योंकि आज तुम पद नहीं सुन रही हो, आज तुम पद नहीं गा रही हो, आज महाप्रभु तुम्हें अपने हृदय में प्रवेश दे रहे हैं। आज तुम उसके भीतर उठते प्रश्नों को सुन रही हो। प्रियवादिनी ने उनकी ओर देखा। मन में जैसे कोई नया द्वार खुल गया। उसने फिर से पूछा, तो सखी, क्या इन पदों को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है? गौरांगी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, 84 जी केवल पढ़ने के लिए नहीं है सखी। इन्हें सुनते सुनते कभी ऐसा भी हो कि शब्द पीछे छूट जाएं और भाव सामने आ खड़ा हो, तभी समझना कि महाप्रभु की वाणी ने भीतर दस्तक दी है। प्रियवादिनी कुछ क्षण मौन रही। उसने पुनः उसी पद की ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, सखी, महाप्रभु ने यह पद किस भाव दशा में कहा होगा? किस भाव दशा में लिखा होगा? और इस पद के माध्यम से महाप्रभु संसार को क्या बतलाना चाह रहे हैं? गौरांगी ने उसकी ओर देखा। दीपक की लौ एक क्षण को ऊंची हुई। यमुना की लहर उस समय तट से आ लगी। गौरांगी ने पोथी की ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, यही तो जानना है सखी। दोनों फिर मौन हो गईं। यमुना बहती रही। वृंदावन की श्यामल रात्रि और गहरी होती गई और उस छोटी सी दीप शिखा के प्रकाश में श्री हित 84 का पहला पद खुला रह गया। यहीं से यह संवाद आरंभ होता है। इस ग्रंथ में पहली सखी प्रियवादिनी है। वह प्रत्येक उस रसिक का स्वर है जिसके हृदय में महाप्रभु के पदों को लेकर प्रश्न उठते हैं। और दूसरी सखी गौरांगी है। वह उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, अपितु धीरे धीरे निकुंज के पट खोलती चलती हैं। इन दोनों का यह संवाद किसी शास्त्रार्थ का नहीं, रस का संवाद है। यहाँ तर्क से अधिक अनुभव है, व्याख्या से अधिक कृपा है और शब्दों से अधिक मौन है। यहीं से एक ऐसी रस यात्रा आरंभ होती है जिसमें प्रश्न प्रियवादिनी के हैं, उत्तर गौरांगी के हैं, पर खोज उन दोनों की नहीं, हर उस रसिक हृदय की है जो महाप्रभु की वाणी में छिपे युगल प्रेम के एक कण को भी पा लेना चाहता है। आइए
अगले चरण में उस प्रथम पद के भीतर प्रवेश करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।